माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। सो गाइस राधे राधे। आज के ब्लॉग कुछ अच्छा वो बीच से किचन दिख रहा था, मुझे लगा कौन खड़ा है, मैं डर गई दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रही हूँ शाम के 5 बजे ब्लॉग में, क्योंकि आफ्टरनून तक मेरी क्लास थी। क्लास के बाद घर के काम थे, उसके बाद ऑफिस के काम थे, उसके बाद मैंने 1 घंटे नींद निकाली, क्योंकि कल रात को जिया को इतनी खांसी तो 3 बजे तक हम लोग सो नहीं पाए थे। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी बीमार हूँ, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं मिलता ना, नींद 4-5-6 घंटे तो जरूरी है, अगर वो भी ना मिले तो फिर ऐसा लगता है कि बस बीमार हो गए हैं हम। और अभी मैं सोच रही थी अब मैं थोड़े 1-2 घंटे काम कर लेती हूँ, लेकिन कोई आ रहा है, कौन आ रहा है वो आपको मैं बताती हूँ। देखो दोस्तों, मैं इस तरीके से ना धूप जलाती रहती हूँ पूरे दिन। मेरे को ऐसे खुशबू, इसकी जो खुशबू है वो रूम फ्रेशनर की खुशबू से कई ज़्यादा अच्छी लगती है। मिट्टी के दिए के ऊपर मैंने इस तरीके से धूप जला रखी है। और मैं कल से बोल रही थी ना आपको कि कोई गिफ्ट आया, मेरा कोई गिफ्ट आया, वो दिखाती हूँ सबसे पहले। टन 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 तो ये है, अरे मम्मी गिर गई, ये है वॉशिंग मशीन, और ये मेरी दिवाली का गिफ्ट है। और किसने दिया, कौन दे सकता है मेरे को, एक आदि लोग हैं एनीवे जिसने भी दिया, तो ये मेरा दिवाली का गिफ्ट है वॉशिंग मशीन। और इसकी इंस्टॉलमेंट के लिए वो जो मैकेनिक होते हैं वो आने वाले हैं, तो अब ये सारा काम मुझे फ्री करना पड़ेगा। और अरायना की भी आज छुट्टी करा दी थी, उसकी तबीयत खराब थी, तो अरायना ने ये कमरा भी बिल्कुल, वैसे ये प्लास्टिक की चेयर्स हटा के इधर पर मैं अच्छी सी 2 चेयर लाने का मेरा मन है, 2 ही हों लेकिन अच्छी सी हों। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि फिर इनका क्या करूँ। अभी तो कुछ भी नहीं कर रही मैं बाद में सोचूंगी। ये लैंप तो अभी मैंने बंद कर रखा है, पर्दे ये हटाने का वक्त आ चुका है, पर्दे हटा दूंगी। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट, और अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लड्डू राधा मुरली के दर्शन आपको कराऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ उसके बाद कराऊंगी दोस्तों। आज तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है बीमारी हो गई, मुझे बुडेला भी जाना था, मैं क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। वो 1 घंटे जो मैं सोई ना, मुझे लग रहा है मेरे सारे काम पेंडिंग, जबकि अभी मैंने थोड़े से कपड़े भी धोए, वैसे काम भी किया है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत काम पेंडिंग रह गए। तो चाय पीते पीते तब तक एक पोस्ट बनाती हूँ, जब तक वो मैकेनिक आता है, और वो आता है तो फिर ये काम करवाती हूँ। ये सारा काम आज ही मुझे निपटा के रखना है। हो सकता है कल मम्मी लोग वहाँ से निकल जाएं और परसों यहाँ पहुँच जाएं, और परसों ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं दिखी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तो अब मेरे जो अच्छे दिन थे ना, वो बुरे दिनों में तब्दील होने वाले हैं। डांट खा खा के पापा कहेंगे ये टाइम से उठो, टाइम से सो, ये करो वो करो, बस अब वो आर्मी रूल लगने वाला है हमारे घर पे तो सही है मेरे लिए, वैसे तो अच्छा है, मैं बताऊँ तो आपको दोस्तों, क्योंकि थोड़ा रूटीन अच्छा बन जाएगा। हाय मेरा हाथ थक गया, मैं दोस्तों बात हो रही थी। सो गाइस, मशीन की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है, और मैंने थोड़ी सफाई भी कर दी है। एक्चुअली वो जो लोग आते हैं ना, वो शूज़ वगैरह के साथ ही वो वॉशरूम में भी जाते हैं, फिर बाहर भी आते हैं, और मैं बार बार उसके पैरों को देखूं। मैं वैसे बोल देना चाहिए, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाई। मुझे लगा इनका तो काम है, अगर ये हर जगह शूज़ उतारने लगे तो बेचारे शूज़ ही उतारते पहनते रह जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही साफ़ कर लूँगी। तो वो सफाई करने लग गई थी, और ये देखिए एक आंख बंद है इस तरफ वाली, और इस तरफ वाली आंख खोल रखी है। इसको ये होता है कि अपनी गोदी में भी, और ये गुस्सा कर रहा है कि छेड़ मत मुझे। तो ये हाल है इस भाई साहब के, इसको गोदी में बैठना होता है। मैं 1 घंटे सोई, जो इसने मुझे सोने दिया, ये ना, ये पहले तो मेरे पेट में सोया हुआ था, ऐसे ही मैं सीधे करके लेटी थी तो पेट में सो गया। उसके बाद मैं करवट लेके सो गई कि ये नीचे कहीं सो जाएगा बेड पे। ये मेरे यहाँ पे हाथ पे आके कभी कड़ा काटे, कभी मेरी पिन खींचे, इसने जो मुझे सोने ही नहीं दिया। ये बहुत दुष्ट हो गया दोस्तों। तो अभी रायना आ जाती है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोस्तों। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों ना। सो गाइस, मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में हमारी जो लोकल मार्केट है बुडेला, और वहाँ 90% फीमेल्स मेहंदी लगाने ही गई हुई थी, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी किया तो दोस्तों हम आए हैं मार्केट में, और मार्केट के हाल आपको दिखाना चाह रही थी, और कुछ भी नहीं बोलना था। सो गाइस, एक्चुअली ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप्स हैं, करवा चौथ के पहले दिन की हैं, और रात का टाइम था 9:30 बजे के आसपास। और एक्चुअल जो वॉइस ओवर और एक्चुअल साउंड्स थी वो सारी मुझे म्यूट करनी पड़ी शोर की वजह से, क्योंकि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे था।
और होना बनता भी था। बाकी देखते हैं ये आगे। सो गाइस कुछ इस तरीके से रच रही थी मेरी फ्रेंड के हाथ में मेहंदी, और जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो भी एक फ़ीमेल है और बहुत ही उम्दा तरीके से वो मेहंदी लगा रही थी। और इस दिन थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल रहता है कि कौन सा मेहंदी आर्टिस्ट एक फ़ाइन डिज़ाइन बना पाएगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग सिर्फ अर्निंग के लिए बहुत हैवी डिज़ाइन लगा देते हैं कि जल्दी जल्दी से हाथ कवर हो जाए। पर हमने देखा 2-3 जगह और इनका हमको अच्छा लगा, क्योंकि इनके साइड में जो इनके को पार्टनर या जो भी कह सकते हो आप कुलीग थे, वो एक मेल पर्सन था, वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहा था। और लो जी देखिए इस भाई साहब को, इसको कोई मतलब नहीं थी इन दुनिया से, ये अपना घूम रहा था बिल्कुल मस्त होके। मैंने कहा आ बेटा तू भी कैमरा पे आ। और दोस्तों कुछ इस तरीके से एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं कि दूसरे हाथ में, अभी तो बैक साइड, हाथ के बैक साइड में भी डिज़ाइन बनना है और दूसरे हाथ में भी बनना है। तो देखते हैं कि कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथों की मेहंदी कैसी लगती है। अच्छा लग रहा है लेकिन। सो गाइस ये एक और लेडी वहाँ पे मेहंदी लग रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। वो बहुत अच्छी थी। Clap. Go. सो गाइस दोनों हाथों में मेहंदी कम्प्लीटली लग चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है और हाथों में लग भी बहुत अच्छा रहा है। अगर मेरे हाथों में मेहंदी लग रही होती तो मेरे हाथ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि एक की फूल बनता है, दूसरे के लिए भी जगह नहीं बचती। तो बहुत छोटे से हाथ है मेरे, अच्छे से नहीं है मतलब। ये मेहंदी वाला कार्यक्रम यहीं पर हो जाए समाप्त। तो अब बढ़ते हैं चूड़ियों की तरफ। चलो दोस्तों चलो, क्योंकि दोस्तों मेहंदी लगा ली, ड्रेस ली, सब कर लिया और चूड़ियाँ मैचिंग की ना हो तो श्रृंगार है अधूरा। इसलिए हमने चूड़ियाँ खरीदी और भीड़ बहुत कम हो चुकी थी, बहुत रात का टाइम था, हम आराम से शॉपिंग कर पाए। फिर मैंने घर जाके अपनी एक और फ्रेंड के हाथ में मेहंदी लगाई। और दोस्तों मेरा मुख्य कारण मार्केट जाने का ये भी था कि मुझे व्लॉगिंग करनी थी, मैं करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कितने लोग कैसे क्या कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।